अंबाझरी तालाब के संरक्षण और नियंत्रण की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की है, लेकिन इस काम के लिए उसके पास न तो विशेषज्ञ हैं और न ही कोई टीम जो इस काम को सही ढंग से अंजाम दे सके। ये चौंकाने वाली जानकारी खुद महानगर पालिका द्वारा अदालत में दी गई। अंबाझरी बांध की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मनपा ने ये भी जानकारी दी कि उसने राज्य सरकार के पास विवेकानंद स्मारक को नियमित किए जाने का अनुरोध किया है। नागपुर में जब भी बारिश शुरू हो जाती है, अंबाझरी तालाब और विवेकानंद स्मारक चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। 2023 में नागपुर में बाढ़ के जो हालात बने उनको लेकर न केवल अंबाझरी तालाब की मजबूती बल्कि विवेकानंद स्मारक को लेकर लगातार चर्चा होती है और हाईकोर्ट में लगातार एक केस चल रहा है, जनहित याचिका चल रही है, उसमें भी लगातार सुनवाई हो रही है। विवेकानंद स्मारक जो अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट पर बना है वो नियम के साथ में बना है या नहीं बना है, इसको लेकर एक लंबी बहस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से भी जो है वो दिखाई पड़ रही है। नागपुर महानगर पालिका का जो रुख दिखाई दे रहा है, चूंकि इस स्मारक का निर्माण नागपुर महानगर पालिका ने कराया है, तो नागपुर महानगर पालिका चाहती है कि ये जो स्मारक जहाँ पर बना है वहाँ पर ही इसकी मौजूदगी रहे। हालांकि जो बांध के जानकार हैं, तकनीक के जानकार हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनका एक तरीके से ये मानना है कि किसी भी बांध के ओवरफ्लो पॉइंट पर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन का होना पानी के बहाव को रोकता है और ये एक तरीके से ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। 2017 में नागपुर महानगर पालिका ने इस स्मारक का निर्माण कराया था और कल ही हाईकोर्ट में जो ये मामला जनहित याचिका का शुरू है उसमें एफिडेविट देकर मनपा आयुक्त ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने यानी कि नागपुर महानगर पालिका ने इस स्मारक के नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव जो है वो राज्य सरकार के पास में भेजा है। यानी कि 2017 के बाद में अब इस स्मारक के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से शुरू की गई है। इसी सुनवाई के दौरान नागपुर महानगर पालिका ने ये भी बताया अदालत को कि उसके पास में बांध के मामलों को लेकर किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो जैसे जैसे ये हियरिंग लगातार आगे बढ़ रही है, कई तरह की नई बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। बुधवार को जो सुनवाई हुई, जो मामला अदालत में चला, उसमें ये दो प्रमुख बातें जो है वो निकलकर सामने आई। मनपा ने ये भी बताया कि उसने सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की जो रिपोर्ट है उसको आधार लेते हुए विवेकानंद स्मारक के नियमितीकरण को लेकर सरकार से अनुरोध किया है। तो ये सुनवाई हुई, इस सुनवाई में कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई और बांध की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय को लेकर मनपा ने ये बताया कि उसके पास में किसी तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं है। बीते 2 दिनों में मंगलवार और बुधवार को नागपुर शहर में जिस तरीके से बारिश हुई और इस बारिश के बीच में ही बुधवार को जो है जन सुनवाई की सुनवाई हुई और इसमें 2 महत्वपूर्ण जो है वो विषय निकलकर सामने आए। पहला ये कि विवेकानंद स्मारक के निर्माण के इतने वर्षों के बाद में नागपुर महानगर पालिका ने स्मारक के नियमितीकरण को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, हाईकोर्ट को बताया है कि उसने राज्य सरकार के पास में प्रस्ताव भेजा है। और दूसरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो नागपुर महानगर पालिका के द्वारा दी गई है वो ये है कि उसके पास में बांध को लेकर किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं है, वैसे लोग नहीं हैं जो बांधों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी रख सकें। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।